सोशियोलॉजी विद आलोक श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने हायर के लिए जो यूनिट 1 है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शेयर किए थे, तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 शेयर कर लिया था मैंने। तो इसी क्रम में आज मैं पार्ट 3 में 20 क्वेश्चंस आपसे शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो लेट अस सी क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये क्या इंडिकेट करता है, अर्थात यह क्या दर्शाता है? यह समाज के किस पक्ष को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है संरचनात्मक दृष्टिकोण को, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव को। इसका कारण ये है क्योंकि जो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है इसका जो केंद्रीय पक्ष है वो संबंधनात्मक जो चीज़ है, जो रिलेशनल व्यू है उस पर टिका हुआ है। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, दैट इज स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव, संरचनात्मक दृष्टिकोण। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय को परिभाषित करते हुए किसने व्यक्तियों के संकुल, क्लस्टर ऑफ पीपुल्स का शब्दावली का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर है A.W. ग्रीन। अगला क्वेश्चन देखें। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय का, उसकी 4 विशेषताएं बताई थी इन्होंने। तो उसमें से कौन सा जो है ये नहीं है, इसमें विकल्प सही आंसर नहीं है इसका। तो देखिए इसका सही आंसर होगा अंतर्निर्भरता, क्योंकि इन्होंने अंतर्निर्भरता नहीं बल्कि 4 विशेषताएं बताई थी। उसमें आत्मनिर्भरता था, सेल्फ सफिशिएंसी थी, विशिष्टता, डिस्टिंक्टिवनेस, लघुता और समरूपता, ये 4 विशेषताएं थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। चौथा क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा तीनों, शिक्षा, विद्यालय और नातेदारी, तीनों संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, समुदाय में समिति निहित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। किसने समूह का वर्गीकरण समुदाय आधारित समूह और फेडरेशन आधारित समूह के रूप में किया है? तो इसका सही आंसर है सी, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन देखें। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है सिक रोल, रुग्ण भूमिका, ऑप्शन डी, टैलकेट पार्सन। से बिल्कुल सही है। अन्य विकल्पों को भी देखें। भूमिका दूरी जो है, एक्चुअल में ये भूमिका दूरी गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है, सामाजिक दूरी बोगार्डर्स का है, भूमिका पुंज टैलकेट पार्सन्स नहीं है बल्कि R.K. मैटन है इसके। 8वां प्रश्न देखिए। हाब हाउस द्वारा बताए गए समूह के 3 प्रकारों में शामिल है? तो इसमें शामिल है नातेदारी और सत्ता, ए और बी। 9वां प्रश्न देखें। सामाजिक दृष्टिकोण में से लिंग क्या है? जेंडर को आप सोशियोलॉजिकली क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर है बी, एक सोशल कैटेगरी। अति संक्षेप में जान लें सोशल कैटेगरी का मतलब क्या है। सोशल कैटेगरी का मतलब ये है कि कुछ कॉमन विशेषताएं होती हैं, उसके आधार पे आप इसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाज संरचनात्मक है, सोसाइटी इज स्ट्रक्चरल, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थात ए और बी दोनों सही है, क्योंकि सामाजिक संबंध बेतरतीब अर्थात हैफ हैज़र्ड नहीं होते, बल्कि इसमें एक डेफिनेट पैटर्न होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चरल व्यू का मानना है। सेकंड चीज़ है, समाज कई इकाइयों से मिलकर बना है। तो क्लियर है कि इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला है, अर्ध समूह क्वैसी ग्रुप की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर है ए, गिन्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या हैं? तो देखें, आत्मीय संबंध बिल्कुल सही, ए ऑप्शन भी सही होगा इसका। स्थायित्व, ये भी सही है। सी, कंधे से कंधे का संबंध, ये सही नहीं है क्योंकि ये भीड़ की विशेषता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी, अर्थात आत्मीय संबंध और स्थायित्व दोनों प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रकृति अस्थायी होती है? जेमिन शाफ्ट, जेसिल शाफ्ट, दोनों या कोई नहीं? देखिए ये इसका सही आंसर होगा जेसिल शाफ्ट, क्योंकि जेसिल शाफ्ट जो है वो समितात्मक समिति की जो विशेषताएँ होती हैं उस प्रकार के समूह को दर्शाता है।
तो इसका सही आंसर है बी। अब आपको पता ही है कि जेमिन शाफ्ट और जेसिल शाफ्ट के बारे में किसने बात किया है? एफ्टोनिस ने इसके बारे में बताया है। 15वां प्रश्न देखें, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, नैतिक घनत्व इमाइल दुर्खिम। अति संक्षेप में जान लें कि नैतिक घनत्व का मतलब क्या है। नैतिक घनत्व का मतलब ये है कि आपको ध्यान होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर इन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया था तो उसमें बताया था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक तरफ जो यांत्रिक एकता है उसका रूपांतरण स्वावयवी एकता में होता जाएगा, और साथ ही साथ जो वैल्यूज़ हैं उन पे लगातार दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवाद निरंतर हावी होता जाएगा और सामूहिकता कम होती जाएगी, अर्थात बढ़ता हुआ नैतिक घनत्व जो है इसकी मांग होगी। अन्य विकल्पों पर देखें आप, जो द्वितीयक समूह है चार्ल्स कुले की अवधारणा नहीं है, एक्चुअल में अब तक पता नहीं है किसका कॉन्सेप्ट है। चार्ल्स कुले के प्राथमिक समूह की अवधारणा थी। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समूह, ये मिलर का वर्गीकरण है। पी ए सोरोक्विन ने तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता की बात की थी। तो अगला क्वेश्चन देखें, इंटरेक्शन प्रोसेस एनालिसिस से संबंधित विद्वान हैं, तो इसका सही आंसर है सी, रॉबर्ट विल्स। अगले प्रश्न को देखें, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है चार्ल्स कुले, बी ऑप्शन सही है। मानव उद्विकास का सही क्रम है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखें, कौन सा कथन सही है? तो इसका इसमें जो है बी और सी दोनों सही है। समाज और संस्था दोनों अमूर्त है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है इसलिए अमूर्त है, और संस्था चूँकि एक कार्य प्रणाली है तो इस दृष्टिकोण से ही अमूर्त है। और समिति और समुदाय दोनों मूर्त हैं, तो इस तरह इसका सही आंसर होगा बी और सी दोनों सही है। 20वां प्रश्न देखें, सामाजिक प्रक्रिया का वर्गीकरण 3 रूपों में रेपिटिशन, अपोजिशन और एडेप्टेशन के रूप में किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, जी टार्डे। तो आज के लिए इतना ही, अगली कड़ी में आपको अगले क्वेश्चन शेयर करूंगा। थैंक यू।